बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिस पे हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। अगर उसमें किसी को कोई मसला है वो लेक्चर नंबर 2 में जाके देख सकता है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब एक वेरिएबल है, उसको दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे हमने एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। के पेरीमीटर को हमने उसके एरिया का फंक्शन बनाना है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक स्फीयर है जिसकी ए लेंथ है x। तो हम जानते हैं किसी भी स्फीयर की जो लेंथ है, अगर एक साइड की x है तो चारों साइड की क्या होगी, x ही होगी। स्फीयर की डेफिनेशन ही यही है कि उसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो अब हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा, लेट P बी दी पेरीमीटर ऑफ स्फीयर, देन P क्या होगा, सम ऑफ साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4x। अब यहाँ पे पेरीमीटर है x का फंक्शन, तो हमने क्या बनाना है, पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। लेट ए बी दी एरिया, लेट ए बी दी एरिया ऑफ स्फीयर। देन एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ x है तो विड्थ भी क्या होगी, x। तो एरिया की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x रिप्लेस करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, तो a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू इधर पुट करें, देन हमारे पास p क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर रूट। अब देखिए, पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो यही हमने एक्सप्रेस करना था पेरीमीटर को इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। तो पार्ट नंबर बी हमारे पास है, द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो हमारे पास ये एक सर्कल है, सपोज दैट ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये इसका रेडियस R है। तो हमने क्या करना है, एरिया को उसके सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अ सर्कल विद सेंटर एट O, विद सेंटर एट O। हम लेट का लेते हैं, लेट C इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, तो C हमारे पास क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसकी बाउंड्री लाइन। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, किसी भी सर्कल के लिए 2/r। ठीक है जी, और एरिया क्या होगा, लेट A बी दी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो हमने एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। तो इसमें हमारे पास r जो है वो वेरिएबल है, जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होगी, r बढ़ता जाएगा तो उसका एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे और वो इधर पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। तो ये वाली वैल्यू हम इधर a पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू पाई, r की जगह पे c ओवर 2 पाई आ जाएगा। इसका स्केल तो ये पाई
ये सी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, तो एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ठीक है, अब देखें 4 पाई कांस्टेंट है हमारे पास, तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो क्यूब हमारे पास क्या होता है, क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स सेम होती है, जैसे आप लूडो का दाना ले लें, वो एक क्यूबिक शेप में है, तो इसकी शेप हमारे पास क्या बनेगी, सपोज दैट ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो यहीं से हम एक क्यूब बनाते हैं, ये भी इसी लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम इससे मिलाते हैं, इसको इससे, ये इससे और ये इससे, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक शेप है जिसकी तमाम लेंथ्स जो हैं उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट v be the volume, v be the volume of cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देन वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो भी है इसकी लेंथ क्या है, x है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x क्यूब आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है, तो इसकी क्योंकि जो बेस है वो भी एक स्क्वायर टाइप होगी, तो एरिया ऑफ बेस हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ इट्स बेस, देन एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो वो भी हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x होगा, x के। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो इधर पुट करनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x, ये इधर पुट करें, देन हमारे पास v क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट इसकी पावर 3, तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a पावर 3 ओवर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो डोमेन और रेंज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है उन लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन एक्चुअली किसी भी फंक्शन की इनपुट होती है जो हम उस फंक्शन को देते हैं। तो जो हम इनपुट देते हैं उस पर वो फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए, मीन कि हमें कोई ना कोई रियल नंबर में आउटपुट मिलनी चाहिए। तो जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो इसलिए हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें कोई भी रियल नंबर आप पुट करें तो आपको बदले में आउटपुट भी रियल नंबर ही मिलेगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, g ऑफ x इज इक्वल टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन जब भी हो उसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया है रेडिकल साइन वाला स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की आपने डोमेन लिखनी है तो उसके लिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो स्क्वायर रूट में फंक्शन होगा वो 0 से ग्रेटर आंसर देना चाहिए, 0 से लेस आंसर नहीं आना चाहिए। जब आपके पास 0 से लेस आंसर आएगा तो स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x प्लस माइनस 2, मीन के जो माइनस 2 है x उससे लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और प्लस 2 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास सपोज दैट रियल लाइन है जिसमें हमारे पास यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। तो
तो 2 से ग्रेटर का क्या मतलब है कि 2 से इधर बड़े सारे नंबर हम पुट कर सकते हैं, और 2 से माइनस लेस से क्या मुराद है कि माइनस वाले सारे नंबर हम पुट कर सकते हैं। और पुट कौन से नहीं कर सकते, ये -2 और 2 के दरमियान वाले। अब -2 और 2 भी हम पुट कर सकते हैं, हमें 0 आंसर मिलेगा, लेकिन इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो हम पुट नहीं कर सकते, उस पर नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -2 से -∞ तक, ठीक है, यूनियन +2 से +∞ तक। मीन के 2 से ∞ तक इस साइड पे भी हम सारे नंबर पुट कर सकते हैं, और -2 से इस साइड पे भी सारे नंबर हम पुट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये जो ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और ये जो पैरेंथेसिस लगाए हैं, इनका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस तरफ पैरेंथेसिस होगा उस साइड वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा, जिस तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट होगी उस साइड वाला नंबर इंक्लूड होगा। तो अब इसकी रेंज देखते हैं, हमारे पास रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कोई भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा उसकी रेंज हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब हम 2 पुट करते हैं, 2 पे भी 0 आएगा, -2 पे भी 0 आंसर आएगा, और इनसे बड़े बड़े नंबर या -2 से छोटे 2 से बड़े जब भी नंबर हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस का ही आंसर आएगा। तो इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे, 0 से +∞। अब इन्फिनिटी हमें हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी तरफ ओपन इंटरवल होगा, इसकी तरफ क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि ये नंबर हमारी रेंज में शामिल है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमें 0 आंसर मिलता है। अब हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1, ठीक है जी, x + 1, इसका भी स्क्वायर रूट है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, x + 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1। तो पूरी रियल लाइन पे से हम क्या करते हैं जी, ये -1 है, इससे बड़े बड़े तमाम नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 से +∞ तक, -1 से +∞ तक कोई भी नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या बनेगी, g ऑफ x। अब -1 पुट करने से हमें क्या आंसर मिला है, 0, और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे हमारा आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से +∞। तो पार्ट नंबर हमारे पास 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है 6x + 7 g ऑफ x, 6x + 7, इसके लिए x की कंडीशन है जी x <= -2, और 4x - 3 है, 4x - 3, इसके लिए ये कंडीशन है -2 < x। अब इस तरह के फंक्शन जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे जी, देखते हैं, डोमेन ऑफ g ऑफ x। अगर हम पहला फंक्शन देखें, पहला पीस देखें, तो इसमें ये लीनियर है, तो लीनियर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर की डोमेन क्या होती है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब इस पे x की कंडीशन भी है, x < -2। अब तमाम रियल नंबर हैं लेकिन 2 से लेस देन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 से -∞ तक, ठीक है जी, -2 से -∞ तक। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है इसलिए हमारे पास -2 भी इंक्लूड होगा। अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो इस तरफ भी ये पैरेंथेसिस ही लगती और ये ओपन इंटरवल बनता। फिर दूसरे पीस की डोमेन इसके साथ यूनियन करेंगे। अब ये भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी डोमेन भी हमारे पास पूरी सेट ऑफ रियल लाइन होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि x < -2 है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो क्या लिखेंगे, -2 से +∞। अब देखिए -2 है,
सिर्फ ग्रेटर देन था, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा, इससे बड़े तमाम नंबर्स इंक्लूड हो गए। तो अगर दोनों इंटरवल्स का हम यूनियन लें तो माइनस इन्फिनिटी से -2, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये -2 से माइनस इन्फिनिटी तक, फिर -2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इस साइड पे ये जो है इंक्लूड है, इस इंटरवल में ये इंक्लूड है, लेकिन इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो जब यूनियन करते हैं तो दोनों को मिला के लिखते हैं, एक में है एक में नहीं है, तो जब यूनियन करेंगे तो उसमें वो इंक्लूड होगा। तो इसकी डोमेन को मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या इसको रियल लाइन भी लिख सकते हैं। इसकी डोमेन में पूरी की पूरी रियल लाइन भी लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे? ठीक है जी, इसकी रेंज ऑफ g ऑफ x। अब इसमें देखिए -2 से लेस नंबर है, -2 पुट करें तो -2 पे ये आंसर क्या देता है, ये -12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 माइनस का 5 इधर सॉल्व कर लेते हैं जी। पुट करें 6 × -2 + 7 इज इक्वल टू आ जाएगा -5, और -2 से लेस नंबर है तो हम लेस पुट करके 2-3 नंबर चेक कर लेते हैं। तो -3 पुट करें तो ये आएगा 18 + 7 तो माइनस का 11, फिर -4 पुट करें +7 तो ये 24 + 7 आएगा तो माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी नंबर है हमारे पास ये माइनस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी में क्या बनेगी रेंज, -5 से माइनस इन्फिनिटी तक। मीन के जैसे जैसे हम -2 से छोटे नंबर पुट करते जाएंगे ये माइनस को अप्रोच करता जाएगा, तो इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे, -5 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो चूंकि -2 हमारे पास इंक्लूड है डोमेन में, तो इस पे मिलने वाली आउटपुट भी इंक्लूड होगी और इसकी रेंज डोमेन आ गई। फिर यूनियन, अब इसकी रेंज निकालें तो इसमें हम पुट कर लेते हैं -2, तो 4 × -2 -3 तो ये -8 -11 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इससे बड़ा नंबर है 4 × -1 -3 तो -7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर हम +1 पुट करके चेक कर लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि -4 × 2 = 8 -11। अच्छा, अब इसमें देखें -11 से -7 फिर +1, आगे हमें सारे प्लस के नंबर मिलेंगे। तो जब हमने -2 पुट किया तो हमें आंसर मिला -11। ठीक है, उससे बड़े नंबर जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी को आंसर अप्रोच करता जाएगा। इसमें मैंने -5 इंक्लूड किया, इसमें -11 इंक्लूड नहीं किया। उसकी क्या रीज़न है कि इसमें जो -2 है वो इंक्लूड है डोमेन में, ठीक है, और -2 इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो इस पे मिलने वाली आउटपुट भी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी। तो ये इसकी रेंज थी पार्ट 4 की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी पार्ट 5 की। पार्ट 5 है हमारे पास में g ऑफ x x - 1 x less than 3 2x + 1 x greater than equal to 3। तो ये भी हमारे पास उसी तरह पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, सिंपल डोमेन ऑफ g ऑफ x। अब लीनियर फंक्शन की डोमेन हमारे पास होल रियल नंबर होता है, तो लेकिन इस पे कंडीशन है कि x 3 से लेस होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 3 से ये इंक्लूड होगा, सॉरी इसके इक्वल नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी। इससे सारे लेस नंबर हम पुट करेंगे इसमें यूनियन। इसकी डोमेन क्या होगी, 3 इंक्लूड है और उससे सारे ग्रेटर हैं, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इनको यूनियन करेंगे तो इसको हम टोटल रियल नंबर लिख सकते हैं। इसकी रीज़न हम उस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है। ठीक है जी, फिर रेंज ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आएगा। अब इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या होगी,
टोटल रियल नंबर। देखिए 3 पुट करने से हमें आंसर क्या मिलेगा 2, फिर इससे लेस 2 पुट करने से 1, फिर इससे लेस 1 पुट करने से 0, तो नेगेटिव की तरफ आएगा। तो जब हमने 3 पुट किया तो 3 पे आंसर हमें क्या मिला 3 - 1 2 मिलेगा और इससे माइनस इन्फिनिटी तक ही आएगा। ठीक है, यही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है जैसे इसको सॉल्व किया था। फिर यूनियन, अब इसमें 3 पुट करें 3 2 6 प्लस 7 है। अब जैसे जैसे इससे बड़े नंबर पुट करते जाएंगे इसमें तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यूज हुआ है। ये 2 इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेन में ये 3 इंक्लूड नहीं है। ये 7 क्यों इंक्लूड है, बिकॉज ये डोमेन में 3 इंक्लूड है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें हम डोमेन रेंज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है एक रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं कि p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में, दो पोलिनोमियल की फॉर्म में, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो रेशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो हमारे पास डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए जी, x + 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मीन के x जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। इस फंक्शन की डोमेन में -1 के अलावा हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे, डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन हमारे पास आएगी -1 से -इन्फिनिटी तक, यूनियन -1 से +इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, -1 से +इन्फिनिटी तक। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन में हमारे पास टोटल रियल लाइन है, फिर इसमें से हमने सिंपल एक ही नंबर माइनस करना है -1 कि टोटल रियल नंबर में से अगर -1 निकाल दिया जाए तो बाकी सारे इसकी डोमेन होगी। फिर रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x, तो रेंज इसकी तमाम रियल नंबर होंगे, तमाम रियल नंबर होंगे सिवाय एक नंबर के। वो नंबर कौन सा होगा जो हमें -1 पे मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट इसमें -1 पुट करें तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, वो हमें नंबर ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर रफ में आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो बनेगा x² + 2x + x + 2 ओवर x + 1। तो ये x कॉमन आ जाएगा, x + 2 बच जाएगा, +1 कॉमन आ जाएगा, x + 2 बच जाएगा ओवर x + 1। तो ये हमारे पास x + 1 इंटू x + 2 आ जाएगा ओवर x + 1। तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, बाकी x + 2 बच गया। तो इसमें अगर x = -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा +1। तो मीन के आपकी रेंज में जो है 1 आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे रियल नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो इसकी भी रेंज हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। आपको +1 आंसर नहीं मिलेगा, बाकी तमाम रियल नंबर का सेट जो है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। g ऑफ x = g ऑफ x = x² - 16 ओवर x - 4। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन भी दी हुई है x ≠ = 4 होना चाहिए। तो ये भी देखें उसी तरह रेशनल फंक्शन है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लिनियर है। तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं बनना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं जी, x - 4 does not equal to 0, x not equal to 4 कि आपकी जो डोमेन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट निकल गया 4 वाला। तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ g ऑफ x = रियल नंबर -4। ठीक है जी, इसमें अब रेंज में आपको क्या मिलेगा, रेंज में आपको तमाम रियल लाइन मिलेगी, रेंज ऑफ
जी ऑफ एक्स, तमाम रियल लाइन मिलेगी सिवाय उसके कि जो इस 4 पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर एक्स माइनस 4। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी, तो ये इससे कैंसिल, तो ये x प्लस 4 आ गया। अब इसमें हम 4 पुट करें तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो आपकी रेंज में 8 इंक्लूड नहीं होगा, तो आपकी जो रेंज आएगी रियल लाइन माइनस 8 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में डोमेन और रेंज की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन ये हम कर चुके हैं, अब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हाइपरबोलिक फंक्शन हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।